हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के समय मिस्र का जालिम बादशाह फिरौन बनी इसराइल के बच्चों पर जुल्म डा रहा था। उसे डर था कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खोखमा कर देगा। इसी डर से फिरौन ने हुक्म दे रखा था कि हर नवजात लड़के के खोखल कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया ए नील में छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था कि वह उनके बच्चे की हिफाजत करेगा और उसे वापस लौटा देगा। अल्लाह की कुदरत से वहां संदूक बहते हुए सीधे फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की पत्नी हजरत आसिया ने जब उस बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न किया जाए। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जान बचा ली। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फिरौन के महल में किसी दाई का दूध स्वीकार नहीं होने दिया। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन के जरिए उनकी मां को बुलाया गया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही मां के दूध से पले, जबकि उनकी परवरिश फिरौन के महल में होती रही। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का अद्भुत नजारा दिखाया कि जिस बच्चे को मारने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चों को मरवा दिया, उसी बच्चे को अल्लाह ने फिरौन के महल में सुरक्षित परवरिश दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो अजीम नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपने कलाम से सरफराज फरमाया। इसी वजह से आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर पहाड़ की तरफ तशरीफ ले गए। वहां अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो ताकि मुझे याद रखो। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बगैर किसी वास्ते के कलाम फरमाया। ये एक बहुत बड़ा एजाज था जो किसी और नबी को इस तरह हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हिक्म दिया कि वो फरून के पास जाएं, क्योंकि वो सटकिश हो चुका था। अल्लाह ने फरमाया, फरून के पास जाओ, बेशक वो हद से बढ़ चुका है और इससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें माजिज़ात अता किए, जैसे असा और यद बैजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महान पैगंबर थे। उनका किस्सा फिरौन के साथ बहुत मशहूर है। इस किस्से का जिक्र कुरान करीम में कई जगह आया है, जिनमें सूरह अल-आराफ, सूरह ताहा और सूरह सस खास तौर पर शामिल हैं। फिरौन मिस्र का जालिम बादशाह था। वह अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार करता था और अपने मुखालिफों पर जुल्म करता था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उनके मासूम बच्चों को कत्ल करवाता था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हका पैगाम देकर फिरौन की तरफ भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को तौहीद की दावत दी और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन फिरौन ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने अपने असा लाठी को जमीन पर डाला तो वह अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा सांप बन गया, जिसने फिरौन के जादूगरों के सांपों को निगल लिया। इसके बावजूद फिरौन ईमान नहीं लाया। अल्लाह ताला ने फिरौन को कई निशानियां दिखाई। मिस्र पर सैलाब, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून जैसी आफतें भेजी गई, लेकिन फिरौन फिर भी बाज नहीं आया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। अल्लाह ताला ने समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल सुरक्षित पार हो गए,
لیکن فرعون اور اس کے سپاہی اسی سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے کیونکہ فرعون نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت سزا دی۔ یہ قصہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کا بڑا سبق دیتا ہے۔